आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनः रुक्त उत्पादन बीज उत्पादन पौधा का नाम चुनिए। बताइएगा कौन सा नाम आपका हो जाएगा जिससे हम पुनः उसी के बीज के द्वारा, मतलब पुनः जो पौधा उत्पादन होता है उसी के द्वारा हम दूसरा पौधा भी उत्पादन कर सकते हैं। तो ऐसा आपका क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाता है, आलू इसमें सही जवाब हो जाएगा, यानी सी विकल्प को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। क्या आलू इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखा होगा आपने, आलू का जो हम जिसे हम खाने के रूप में प्रयोग करते हैं, अगर उसको ही जमीन में थोड़ा सा लगा दिया जाए तो उसी से ही बहुत ज़्यादा आलू हो जाते हैं। तो किसा इसमें पुनः पुनः रूप उत्पादन वाले बीज को बूझा गया था, जिसमें आपका आलू करेक्ट जवाब निकल कर आता है। आपका है, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल पौधे या जानवर से बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर। यह कोयला पानी और हवा से तैयार किया गया था। यह पहले पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। यह क्या है, यह क्या है बताइएगा, जैविक प्लास्टिक, नायलॉन, रेयान या पॉलीथीन। तो बताइएगा क्या है ये, तो यह आपका नायलॉन है। क्या है, नायलॉन, यानी विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अधिकतर बच्चे क्या होते हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन की लेंथ होती है उसको बड़ा छोड़कर क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं, जो कि उनकी गलत बात है। क्योंकि जो आपका लेंथी क्वेश्चन होगा उसका आंसर जो होगा वह बहुत ही आसान होगा, क्योंकि जो सारी बात उसके क्वेश्चन में दे दी जाती है और उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछ ली जाती है। तो जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं वे क्वेश्चन अधिकतर सही हो जाते हैं। उन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ा कीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा, 10 जनवरी को, 15 जनवरी को, 17 जनवरी को या 7 दिसंबर को, 17 दिसंबर को। बताइएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चुनिएगा, सोचिएगा, समझिएगा और बताइएगा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो इस क्वेश्चन का आपका पता होना ही चाहिए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को बनाया जाता है। बात करते हैं हिंदी दिवस कब बनाया जाता है, तो हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को बनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को बनाया जाता है। तो इन बातों का भी आपको पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपके लिए। आपका अगला क्वेश्चन है, डैश 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 ने अधिग्रहित चित्रित को विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो बताइएगा किसने किया था, कौन थे वे, तो कौन थे, ग्रेगोर मेंडल थे। कौन, ग्रेगोर मेंडल, यानी सी विकल्प आपका इसमें बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन जो आपकी पुस्तक है थोड़ी सी बड़ी है, तो ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा। आपका क्वेश्चन है, रिबूटिंग इंडिया, क्या पुस्तक है आपकी, रिबूटिंग इंडिया रियल लाइनिंग ए बिलियन इम्प्रेशन, क्या इम्प्रेसिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बताइएगा, विकल्प आपके सामने है, इस पुस्तक के लेखक आपके कौन हो जाएंगे, तो कौन हो जाते हैं बता दीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, तो कौन होंगे, नंद निकेलकर्णी। कौन, नंद निकेलकर्णी, इसमें बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं 3 स्टार दूंगा, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश द्वारा की गई थी, जो आपकी जीएसटी थी उसकी सिफारिश आपकी पूर्ण रूप से किसके द्वारा की गई थी। तो विकल्प आपके सामने 100 हो चुके हैं, सोचिएगा, समझिएगा और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि आपका टारगेट 20 क्वेश्चनों का है। बताइएगा कितने क्वेश्चनों का आपने अभी तक जवाब दे दिया है और कितने क्वेश्चन आपके अभी तक रह रहे हैं। तो पूर्ण रूप से जीएसटी की जो सिफारिश की थी वह आपकी किसने की थी, तो किसने की थी बता दीजिएगा। तो जीएसटी परिषद को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी जिन बच्चों ने भी विकल्प सी को जीएसटी परिषद को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। क्या जीएसटी परिषद इसमें आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। सी विकल्प को लगाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया। ऑप्शन है कोचीन में, नई दिल्ली में, बेंगलोर में या चेन्नई में। बताइएगा, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सोचिएगा, समझिएगा। इस क्वेश्चन के लिए हम आपको 5 से 10 सेकंड का टाइम देते हैं सोचने के लिए, बता दीजिएगा।
और अभी तक हमारे चैनल पर नए हो, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था साइबर पुलिस स्टेशन भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया? तो कहाँ पर स्थापित किया गया? आपका बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। क्या सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है? बेंगलुरु में आपका पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए, 1975 में आपातकाल के समय गुजराली लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन बी है, 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। सी, 1975 में आपातकाल के समय चौधरी जो चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। डी, 1975 में आपातकाल के समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। तो सीधा क्वेश्चन पे क्या है, सीधा इसमें क्वेश्चन जो दिया गया है ऐसा क्वेश्चन करके दे दिया है कि बच्चा इस क्वेश्चन को पढ़े ही ना, और उसके जो एक क्वेश्चन है वह गलत हो जाए, क्योंकि इतनी लंबी लेंथ सोच के बच्चा सोचेगा कि इसे हम बाद में कर लेंगे, और बाद में उसके पास नहीं मिलता है टाइम। और सीधा इसमें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था? सीधा आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि 1975 में जब आपका आपातकाल लगा था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। बस क्वेश्चनों की लेंथ जो ऑप्शन है उनकी लेंथ बढ़ा दीजिए है, जिससे कि बच्चा इन्हें ना पढ़े। मैं जब भी तो बोल रहा हूँ जिन क्वेश्चनों की लेंथ ज़्यादा लंबी होया करे वह क्वेश्चन आपको पढ़ना ही होगा, क्योंकि उसमें इतना आपसे इतनी डिटेल से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, सिंपल क्वेश्चन होता है। तो कौन थे बताइएगा? 1975 में आपातकाल के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1975 में भारत के जो प्रधानमंत्री थे आपातकाल के समय पे कौन थी? इंदिरा गांधी थी, यानी विकल्प बी इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। इंदिरा गांधी आपातकाल के समय भारत की क्या थी? पीएम थी, यानी प्रधानमंत्री थी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बी विकल्प सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही मिलान है। ऑप्शन है, अनुच्छेद 19 के ई में संघ बनाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 के बी में किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार दिया गया है। 19 के ए में भाषण एवं अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। या 19 के जी में अनुच्छेद 19 के जी में संपूर्ण शांतिपूर्ण और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार दिया गया है। तो बताइएगा, अगर आपने आर्टिकल पढ़े होंगे तो आपको पढ़कर जज करने की नॉलेज मिली गई होगी। क्वेश्चन को जज कीजिएगा, सोचिएगा, समझिएगा। लगभग 5 से 6 सेकंड का टाइम इसके लिए आपको दिया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ही हल्का है। बस आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, अगर किसी ने आर्टिकल 19 पढ़ रखा है तो उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। तो बताइएगा इसमें से सही मिलान, आपको सही जवाब बताना होगा। सही क्या हो जाता है इसमें? तो सही क्या हो जाएगा? सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 19 के ए में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, यानी जिन बच्चों ने भी विकल्प सी को चुना है वह बिल्कुल ही सही चुना है। सी विकल्प चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है, राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। सही बात है, पहला विकल्प तो आपका का सही जवाब हो जाएगा कि जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वह आपकी राष्ट्रपति द्वारा होती है। क्या पहला जवाब इसमें सही होगा? दूसरा है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहेगा, मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहता है उसका कार्यकाल रहेगा। हाँ सही बात है, राष्ट्रपति जो राज्यपाल होता है उसे उसके 5 वर्ष के कार्यकाल से पहले भी हटा सकता है। तो क्या हो जाएगा? ये भी बात आपकी सही है। दूसरी बात है, राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। यह आपकी गलत बात है। जो आपका राज्यपाल होता है वह आपका राष्ट्रपति को त्यागपत्र नहीं सौंपता, वह विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको अपना त्यागपत्र सौंपता है। डी विकल्प को भी देख लेते हैं। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। सही बात है, राज्यपाल बनने के लिए आपकी 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। कितने वर्ष की होनी चाहिए? राज्यपाल बनने के लिए आपकी 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। बात करते हैं पीएम, प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 25 वर्ष आपकी प्रधानमंत्री की आयु होनी चाहिए। बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो इन्हीं क्वेश्चनों के साथ हम आयु से संबंधित भी क्वेश्चनों को देख सकते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा।
क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र कितनी है, तो राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी 35 वर्ष है। बात करते हैं राज्यपाल, तो राज्यपाल बनने के लिए आपकी 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। बात करते हैं प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए राज्यपाल की कितनी है, राज्यपाल की है आपकी 30, राष्ट्रपति की है आपकी 35 और प्रधानमंत्री की उम्र हो जाती है आपकी 25 वर्ष लगभग। वो आपकी उम्र क्या, 25 वर्ष आपकी प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र होनी चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन है भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को की सलाह पर द्वारा नियुक्त किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है भारत के जो रेल मंत्री हैं उनकी सलाह पर किसके द्वारा किसको नियुक्त किया जाता है, बताइएगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है, राष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, राष्ट्रपति की सलाह पर लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त करता है, या उपराष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, बताइएगा। क्वेश्चन में आपसे सीधे तौर पर पूछा है जो भारत का केंद्र मंत्री होते हैं, जो भारत के केंद्रीय रेल मंत्री हैं, किसकी, इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, इसमें प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। यानी जो बच्चे विकल्प ए की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति आपका नियुक्त करता है। ये विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। काला, ये तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है ना, शुरू का क्वेश्चन यही था, बताइएगा इसका सही जवाब क्या था। जो आज की वीडियो का शुरू का क्वेश्चन है वे क्वेश्चन आपका यही तो था। तो इसमें क्या था आपका सिद्धार्थ नगर, इसमें आपका सही जवाब था। क्या, सिद्धार्थ नगर इसका बिल्कुल सही जवाब था। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन है आपका जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। दूसरा है मोहम्मद हरदयातुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो बताइएगा, क्वेश्चन में आपसे सीधे तौर पर पूछा गया है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, बताइएगा। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, जल्दी से सोचिएगा, समझिएगा और कमेंट बॉक्स में उत्तर को बता दीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन को सोचने समझने के लिए 5 से 10 सेकंड का टाइम आपको दिया जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइएगा। भारत के आपके प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं वे आपके कौन थे, बताइएगा। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति तो जाकिर हुसैन आपके भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। यानी विकल्प ए जिन बच्चों ने भी चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम की, तो एपीजे अब्दुल कलाम को हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। और भारत के तीसरे कौन थे, भारत के तीसरे मुस्लिम राष्ट्र कौन थे, राष्ट्रपति थे कौन, एपीजे अब्दुल कलाम। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है जॉर्डन की राजधानी इनमें से कौन सी है, बताइएगा। विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं, सोचिएगा समझिएगा। जॉर्डन की राजधानी आपसे पूछा गया है, तो जॉर्डन की आपकी कौन सी राजधानी हो जाएगी, तो अम्मान इसमें जॉर्डन की राजधानी हो जाती है। यानी डी विकल्प जिन बच्चों ने भी चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है, इराक, बांग्लादेश, जॉर्डन, इंडोनेशिया, बताइएगा। क्वेश्चन पूछा गया है एशिया, जो आपका एशिया महाद्वीप है उसमें तीसरे सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। तो एशिया में या विश्व का सबसे आबादी वाला पहला देश कौन सा है, पहले देश पर कौन सा आता है, पहले नंबर पर आता है आपका चीन। दूसरे पे कौन आता है, दूसरे नंबर पर आता है आपका भारत। और तीसरे नंबर पर कौन आता है, यह आपसे पूछा गया है। तो बताइएगा एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश आपका कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाता है, तो इसमें आपका इंडोनेशिया हो जाता है। यानी जिन बच्चों ने भी विकल्प डी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। इंडोनेशिया जनसंख्या आबादी के मामले में कौन से नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर आता है। यानी विकल्प डी इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से जो दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र आपका कौन सा है, बताइएगा। सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो ब्राज़ील आपका सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। यानी विकल्प बी जिन बच्चों ने भी चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। विकल्प बी को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है।
आपका अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बताइएगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी आपकी कौन सी हो जाएगी? महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी या कावेरी नदी? तो प्रायद्वीपीय भारत की आपसे सबसे बड़ी नदी पूछी गई है। तो प्रायद्वीपीय भारत की आपकी सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाती है? तो गोदावरी नदी आपकी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, यानी बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा।